हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में मैं बताता हूं। वो है डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपस के तालमेल को, आपस के समन्वय को बिगाड़ देता है, जिससे कि कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, कल्चर, टीम स्पिरिट, प्रॉफिटेबिलिटी और बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है, जिसको कि हम एक एक करके आपसे बात करेंगे। एक्चुअली डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिफर करता है डिसएग्रीमेंट को, जो कि विद इन ए डिपार्टमेंट और बिटवीन द डिपार्टमेंट उत्पन्न होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये क्यों होते हैं उसका कारण हमें समझना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, गोल्स, जो हमने गोल्स निर्धारित किए हैं उनके कारण, डिफरेंट प्रायोरिटी के कारण, डिफरेंट अप्रोचेस के कारण और ग्रुपिज्म के कारण विद इन द सेम यूनिट्स। डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। क्या? रिसोर्स एलोकेशन, जो संसाधन है उसको किस प्रकार से एलोकेट किया गया है, इस पे भी डिसएग्रीमेंट जो है हो सकता है दो डिपार्टमेंट के बीच में। किसी को ज्यादा बजट, किसी को कम बजट, किसी को ज्यादा रिसोर्स का अलॉटमेंट, किसी को कम रिसोर्स का अलॉटमेंट, स्टाफ का कम होना, ज्यादा होना, इक्विपमेंट और स्पेस के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, रिसोर्स एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां की डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। अननेसेसरली हम आपस में लड़ते हैं और मनमुटाव उत्पन्न होता है, जिससे कि फाइनली बहुत सारे नुकसान होते हैं। दूसरा जो कारण है वो कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होना। लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण, जो कम्युनिकेशन चैनल है उसके कारण जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो जाती है डिपार्टमेंट के अंदर। मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आप प्रॉपर किसी को कन्वे नहीं करते हो, कम्युनिकेशन नहीं करते हो, आधी अधूरी कम्युनिकेशन करते हो, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन को छुपाते हो, तो क्या होता है कि अननेसेसरली जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि पता चला कि नहीं, वो जानबूझ के नहीं बताना चाहता, शायद उसको ही नहीं पता है। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो चक्कर है, ब्रेकडाउन in communication, it is a very important thing to lead this department conflict। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है दोस्त, जो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती डिपार्टमेंट में, और एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप में तनावपूर्ण वातावरण जो है डिपार्टमेंट के बीच में उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, किसी को कुछ बात पता है, किसी को कुछ बात का नहीं पता है। तो इससे क्या होता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक दूसरे को वैमनस्य और द्वेषपूर्ण भावनाओं से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसका ये जो है, ये इन कारणों से भी जो है हमारा जो डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, जो डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट और है वो है इंटरडिपेंडेंस। जब भी कोई हम काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी का किसी गोल को अचीव करने के लिए एक उसका भी एक जो है एक ऑब्जेक्टिव को, एक गोल को अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट का अपना एक गोल होता है। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए गोल होता है और हर डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होता है। सपोज
हम एक दूसरे पर रिलाई करते हैं कि हम अपना गोल अचीव कर रहे हैं। सपोज हमने अपना काम देर से किया या किन्हीं कारणों से मेरा काम समय से नहीं हो पाया, हम उसको डिलीवर नहीं कर पाए, चाहे कितने भी सही कारण है, कितना भी सही कारण है, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट ये सोचता है कि जानबूझ के इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए इस काम को डिले किया है और ये हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, जिसके कारण की इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है और आपस में लोग लड़ जाते हैं, डिपार्टमेंट आपस में लड़ते हैं। अगला जो कारण है दोस्तों इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट का, वो है डिफरेंस इन प्रायोरिटी। हर डिपार्टमेंट की, हर लेवल पे मैनेजमेंट की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। गोल और ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सेट होते हैं, प्लानिंग ऑलरेडी बनी होती है, टारगेट डिसाइडेड होते हैं कि इतने समय में ये काम कर लेना है और उसको अचीव करने की जिम्मेदारी समस्त डिपार्टमेंट के ऊपर होती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी डिपार्टमेंट्स की अपनी प्रायोरिटी होती है, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसको कि वो अधिक प्रायोरिटी दे देते हैं और उसको अटेंड कर लेते हैं, और जो पाइपलाइन में चीजें चल रही होती हैं उनको डिले कर देते हैं, जिससे कि जो हमारे से कनेक्टेड डिपार्टमेंट है, जो हमारे पर निर्भर करता है, उसको प्रॉब्लम होती है और उसको लगता है कि ये जो है डिले अननेसेसरी किया गया है और इससे जो है मिस अलाइनमेंट होता है, जो कि क्लैशेस और टेंशन को उत्पन्न करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी अपनी सबकी अलग अलग प्रायोरिटी हो जाती है, तो ये भी इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करता है। दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट है पावर स्ट्रगल्स। कॉन्फ्लिक्ट में arise when departments compete for decision making authority or control over certain process or project। जबकि वो ये कोशिश करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में वो अपना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना चाहते हैं, वो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने लगते हैं, अपनी अथॉरिटी यूज करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पावर स्ट्रगल्स है ना, इसके कारण भी जो है डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाते हैं और इसके बड़े ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे अगर सारे डिपार्टमेंट को प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, प्रॉपर रिसोर्सेज का अलॉटमेंट नहीं होगा और साथ में उनकी प्रायोरिटीज अलग होंगी, अगर इंटरडिपेंडेंस है लोगों की और लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे पे रिलाई करते हैं और अगर एक गोल के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है। और किस रूप में नुकसान होता है? सबसे पहले होता है प्रोडक्टिविटी पे नुकसान होता है। जो समय से काम होना चाहिए वो काम समय से नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एवरीथिंग। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे असर होता है। मोरल जो है, आदमी का काम करने का मन नहीं करता, मोरल डाउन हो जाता है, रिड्यूस मोरल होता है, डिक्रीज इन मोरल होता है। और जो वर्किंग कंडीशन है, बड़ी स्ट्रेन्ड वर्किंग रिलेशनशिप और वर्किंग कंडीशन हो जाती है, बड़ा तनावपूर्ण वातावरण रहता है अगर इस तरह की सिचुएशन होती है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस प्रभावित होती है। इफेक्टिवली अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जा सकता है, या डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट कहे, डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट को कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, तो मैं आपको वन बाय वन इस चीज को फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो सारी चीजें हैं उसको किस तरह से, ऑब्वियसली जो चीज कमियां हैं उनको पूरा कर देंगे, आप कहोगे तो उस तरह से कम हो गया, लेकिन मैं आपको और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा आसान होता है कि प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है मैनेजमेंट की सबसे बड़ा हथियार है। प्रॉपर कम्युनिकेशन न हो सकने के कारण ही बहुत सारे दुष्प्रभाव जो है पड़ते हैं।
इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसको किस तरह से प्रमोट करें। तो उसके बीच में क्या होना चाहिए कि हमें ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल बनाना चाहिए बिटवीन द डिपार्टमेंट, जो कि हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर करे, हमारे कोलैबोरेशन को बढ़ाए और हमारे बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करे, इसका रेजोल्यूशन करे। तो पहले है पावरफुल प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पावरफुल कम्युनिकेशन। उसके बाद है दोस्तों क्लियरिटी इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जो है डिपार्टमेंट की, सारे डिपार्टमेंट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होगी, उनके बीच में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, कोई ओवरलैपिंग, मतलब ये काम हम भी कर रहे हैं, वो काम वो भी कर रहा है, तो कौन सा काम कौन करेगा यही नहीं मालूम। तो इस चक्रों में जो काम छूट जाता है वो जो है नुकसान होता है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हम किस तरह से एम्बिग्यूटी को खत्म कर सकते हैं, ओवरलैपिंग को वर्क ओवरलैपिंग को खत्म कर सकते हैं डिपार्टमेंट की, जो कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस कर दे। आगे दोस्त तो इसके लिए हम और जो प्रयास कर सकते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए, इसके लिए एक और महत्वपूर्ण कारक है, वो है इनकरेज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। टीम के बीच में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के बीच में टीम वर्क की भावना होना चाहिए कि ये काम जो है, ये हम जिस भी काम को कर रहे हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव लेके कर रहे हैं और हर आदमी की इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे निर्भरता है। अगर हम ये मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। इसके लिए हमें जो है एक टीम वर्क को उत्पन्न करना पड़ेगा और इनकरेज करना पड़ेगा, जो कि हमारे कल्चर को, हमारे टीम वर्क को, हमारे संगठन को, हमारे बीच में समन्वय को, जो डिपार्टमेंट के बीच का समन्वय है उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो हमारे शेयर्ड गोल है, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उस टेक्निक को अगर हम अपनाएं, साथ में बैठा के, साथ में समझा के कि भैया ये जो भी है ये कॉमन गोल है और हम उस पर एम्फसाइज करें, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को इजाद करें कि जब भी कभी कोई इशू हो तो सारे डिपार्टमेंट, जो भी इंटरकनेक्टिंग डिपार्टमेंट है, जहां पे डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किन्हीं कारणों से भी जो मैंने बताया, उसको किस तरह से हम रिजॉल्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा जो है हमें एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, जिसमें कि फॉर्मल प्रोसेस हो, जिसमें मीडिएशन हो, बीच में जो है मध्यस्थता करे कोई आदमी, या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरह से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको इंटरवीन करके, मध्यस्थता करके उस प्रोसीजर को अपना के हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम आपस के तनाव को, आपस के डिफरेंसेस को, आपस के लड़ाई को जो है उस प्रोसीजर के द्वारा एड्रेस कर सकते हैं, ताकि जो है एक फेयर और कंस्ट्रक्टिव मैनर में हम आगे बढ़ सके और कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सके। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी लीडरशिप है, लीडरशिप का भी इंटरवेंशन होना चाहिए। एक लेवल के बाद ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक लेवल के बाद अगर काम नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली टॉप लीडरशिप को, जो सीनियर लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो एक क्रूशियल रोल पैदा करते हैं, क्रूशियल रोल जो है उनका होता है, वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। तो उनको इंटरवीन करना चाहिए, लीडरशिप को इंटरवीन करना चाहिए, टाइमली इंटरवीन करना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा लिंगर ऑन करेगा, उनके पास टाइम नहीं होगा, वो इसको लीडरशिप इसको अटेंड नहीं करेगी, वो इंटरवीन नहीं करेगी और प्रोएक्टिवली नहीं अटेंड करेगी, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी, तो क्या होगा कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। और अगर वो इसको इंटरवीन करेंगे, रिजॉल्व करेंगे,
और प्रोएक्टिवली हैंडल करेंगे तो इस प्रकार से हम जो है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को उत्पन्न कर सकते हैं और उनको जो भी डिपार्टमेंट के कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो है गाइडेंस के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा इफेक्टिवली हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए लीडरशिप इंटरवेंशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? कैन फोस्टर, बढ़ावा दे सकता है एक हार्मोनियस और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट को। एक बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट और वर्क कल्चर अंदर पैदा होगा जो कि लीड करेगा इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को और सक्सेस को। फाइनली क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों के बीच में जो है एकता और एकरूपता बढ़ेगी और जो ये ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम खत्म करके एक निश्चित दिशा में निश्चित गोल को समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई हैं या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम उसका इफेक्टिवली आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा सके, बता सके। और ये एक प्रैक्टिकल मैनेजर के लिए या एक नए बच्चों के लिए जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है चीजों को समझना। तो आशा है कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आएगा और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप इसको जरूर से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और बेल आइकन पे जाकर बेल बजाना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।